लग चुकी है। अब जो शेष नाम बचे हुए माना जा रहा है कि ये विवादित चेहरे हो सकते हैं। इन सीटों पर बीजेपी को मुश्किल होने वाली है और यही वजह है कि अभी इन नामों को लेकर और चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि चौथी लिस्ट में सभी 200 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। महासंग्राम 2023 से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कुल 76 नामों का इंतजार किया जा रहा था और इनमें से 58 नामों का ऐलान हो चुका है। अब 18 शेष सीटें बची हैं जिन पर अभी इंतजार बाकी है। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे पेच वहां पर फंसे हुए जिन्हें लेकर और चर्चा की जरूरत है। माना जा रहा था कि कल रात तक ही बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ जाएगी या आज सुबह, और शाम हो चुकी है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। अब देखना होगा कि बाकी के जो 18 नाम शेष हैं उनका ऐलान कब तक पार्टी की ओर से किया जाता है। तो अब बीजेपी की 18 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है, तो वहीं कांग्रेस की 44 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। कांग्रेस की ओर से भी लगातार अब जो 44 नाम का ऐलान होना है उनमें कौन कौन से दिग्गजों को मैदान में उतारा जाता है ये देखना भी बड़ा खास होगा। अब लगभग सभी सीटों पर कौन किसके सामने मुकाबला लड़ेगा ये स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बीजेपी के महज 18 ऐसे सीट है जहां पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। आज तीसरी लिस्ट में 58 नामों पर सहमति बनाते हुए उनका ऐलान पार्टी की ओर से कर दिया गया है। तो बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महासंग्राम 2023 से जुड़ी बताया जा रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है बीजेपी और कांग्रेस में, और यही वजह है कि बड़ा सोच विचार कर लिस्ट जारी किया जा रहा है। जब बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आई थी 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ था, जिनमें 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया था और लगातार उसके बाद से ही बीजेपी को विरोध का सामना भी करना पड़ा। जो कार्यकर्ता थे वो खफा हो गए थे। स्थानीय नेता बगावत पर उतर आए। कई नेताओं ने निर्दलीय लड़ने तक का भी ऐलान कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि सांसदों को नहीं स्थानीय नेताओं को मौका मिलना चाहिए। इस लिस्ट में किसे किसे शामिल किया गया है ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली से सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, 58 नामों का ऐलान, तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है बीजेपी की ओर से। कौन कौन से समीकरण साधने की कोशिश, किन्हें मिला है मौका? जी बिल्कुल, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी सूची जारी करते हुए 58 प्रत्याशी को ऐलान कर दिया है। सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़ को मौका दिया गया है। करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह सीपी को फिर एक बार टिकट दी गई है। सूरजगढ़ से राम प्रताप काफनिया को रिसीव किया है। खाजूवाड़ा से विश्वनाथ मेघवाल को टिकट दी गई है। कोलाय से देवी सिंह भाटी के पुत्र वधु पूनम कंवर भाटी पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। वहीं सादुलपुर से सुमित्रा पूनिया को टिकट दी गई है। टिकट दी गई है। पिलानी से राजेश दहिया को टिकट दी गई है। एससी चेहरा है राजेश दहिया। वहीं खेतड़ी की अगर बात की जाए तो धर्मपाल गुर्जर को टिकट दी गई है। सीकर से रतन जलधारी का टिकट एक बार फिर से रिपीट किया गया है। खंडेला से सुभाष मील वो नाम जो कि कांग्रेस से 2018 में चुनाव लड़े थे। कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, आज उन्हें टिकट सौंप दी गई है। आगे बढ़े तो विराटनगर से कुलदीप धनखड़ को टिकट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री रहे। जमवा रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा को टिकट दी गई है, जो कि 2018 में प्रत्याशी रहे। हवा महल से महंत बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया है। महंत बाल मुकुंद आचार्य हाथोस धाम के महंत हैं। ये हिंदुत्व का बड़ा कार्ड गुलाबी नगरी जयपुर में खेलने का प्रयास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए बाल मुकुंद आचार्य को टिकट हवा महल से दिया गया है। किशनगढ़ बाद से रामहेत सिंह यादव को टिकट रिपीट किया गया है। बहरोड से जसवंत सिंह यादव, पूर्व मंत्री जसवंत सिंह यादव को फिर एक बार टिकट दी गई है। रामगढ़ से जय आहूजा, ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा को टिकट दी गई है। सिंधी समाज से आते हैं तो सिंधी समाज को लामबंद करने के लिए रामगढ़ से जय आहूजा को टिकट दिया गया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जो कि एसटी की सीट है, वहां से बन्नाराम मीणा को टिकट दिया गया है। कठुमर जो कि एससी रिजर्व सीट है, रमेश खींची जो पूर्व विधायक रहे हैं उन्हें फिर एक बार टिकट दे दिया गया है। कामा से नोक्षम चौधरी को टिकट दिया गया है। महिला है, युवा महिला है, सुश्री नुक्षम चौधरी को टिकट दिया गया है कामा से। वहीं नदबई की अगर बात की जाए तो जगत सिंह को टिकट दिया गया है। बयाना से बच्चू सिंह बंशीवाल को टिकट दिया गया है। बसड़ी से सुखराम कोहली को टिकट मिला है।
करौली से दर्शन सिंह गुर्जर को टिकट मिला है। दर्शन सिंह गुर्जर जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं और कल ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और आज दर्शन सिंह गुर्जर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। महुआ से राजेंद्र मीणा को टिकट दिया गया है। सीकराय से विक्रम पंशीवाल को टिकट मिला है। गंगापुर से मान सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया है। निवाई से रामसाय वर्मा को टिकट मिला है। टोंक से अजीत सिंह मेहता को टिकट मिला है। सचिन पायलट के सामने अजीत सिंह मेहता को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की और अजीत मेहता को टिकट दे दिया गया है। लाडनू से करणी सिंह को टिकट दिया गया है। स्वर्गीय मनोहर सिंह के बेटे जो कि पूर्व में विधायक रहे हैं ठाकुर मनोहर सिंह, उनके बेटे करणी सिंह को चुनावी मैदान में लाडनू से उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं डीडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा पर फिर एक बार विश्वास जताया है। यूनुस खान पर दाव नहीं खेला है। चर्चाएं थी कि यूनुस खान को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन यूनुस खान की बजाय जितेंद्र सिंह जोधा को टिकट दिया गया है जो कि पिछला चुनाव वहां से लड़ चुके हैं। वहीं अगर आगे बढ़े तो खींवसर से रेवत राम। इस वक्त सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 58 नामों का ऐलान किया गया है, क्या खास देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा